कि इजराइल कैसे तस्वुर करता है ईरान को या अमेरिका कैसे देखता है, वो अपनी जगह है। खुद इजराइल के भीतर इतने सारे लोग सड़कों पर क्यों थे? क्यों वहां के शासन पर कट्टर होने का आरोप लगता रहा? यह कहा जाता रहा कि आप हमको उस हद तक सफोकेट कर रहे हैं धर्म के और मजहब के नाम पर, जो असल में हमारी सांस लेने तक को एक तरीके से मुश्किल बना रहा है। वहां के लोगों में, खुद ईरान के लोगों के अंदर ये भावनाएं क्यों होने लगी? मतलब इसका क्या ये था कि वाकई मजहबी बातों की तर्जुमानी बहुत कट्टर तरीके से होने लगी थी, और ये कट्टर तरीका न सिर्फ घर के लोगों को परेशान कर रहा था बल्कि आसपास के मुल्कों को भी परेशान कर रहा था? देखिए, ये बहुत पुराना प्रयास हो रहा था, लेकिन कहीं पर भी बहुत बड़ा एक सिविल अनरेस्ट नहीं हुआ, ईरान में भी नहीं हुआ। और आज देखिए कि ईरान की जनता अभी भी ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के साथ खड़ी हुई है, वहाँ की लीडरशिप के साथ खड़ी हुई है। कोई इंटरनल अनरेस्ट अब इस स्थिति में, जब आपने देखा किस तरीके से क्वेल करना पड़ा, कैसे दबाना पड़ा। नहीं, लेकिन सबसे फ्रजाइल स्टेज में आज ईरान है, उसके बावजूद भी वहाँ की जनता ईरान के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं। लेकिन मैं इस पे संजय सर को भी लाना चाहता हूँ। कुलकर्णी सर, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें दोनों ही तरफ के ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर उस पॉइंट ऑफ व्यू में किसी तब्दीली की कोई गुंजाइश ही नहीं दिखाई देती। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि असल में बहाना बनाया गया, स्क्रिप्ट तैयार की गई ताकि ईरान को इस अंजाम तक लाया जा सके, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अगर 2 मिनट आप मुझे अगर दें, प्लीज गो अहेड सर। तो ब्रिटिश मैंडेट के द्वारा उस फलस्तीन को 2 भागों में बांटा गया 14 मई 1948, अरब और जूस। 2 स्टेट सॉल्यूशन किसने नहीं माना? अरबों ने नहीं माना, और अरबों ने 15 मई 1948 को हमला किया। और उस हमले के बाद जो भी आज वजूद है, इजराइल का वजूद है, इजराइल के वजूद को कोई मना कर नहीं सकता। अब उसके बाद फ़लस्तीन का जो वजूद है, फ़लस्तीन की जगह किसने ली? जॉर्डन के पास क्या था? वेस्ट बैंक था। इजिप्ट के पास क्या था? गाज़ा था। सीरिया के पास क्या था? गोलान हाइट्स थे। तो लेबनान किसका था? फ्रेंच मैंडेट के द्वारा उनको मिला था। तो ये कहना कि इजराइल का वजूद नहीं, ये तो गलत है। इजराइल का वजूद है, जो अरबों ने नहीं माना, लेकिन अरबों के बाद जो ब्रिटिश मैंडेट हुआ उसके बाद अब 2 स्टेट सोल्यूशन मानते नहीं मानते बात अलग। दूसरी बात, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान जो है, उसमें क्या कहा गया था? 3.76% के ज़्यादा एनरिचमेंट नहीं करेंगे। अगर 3.76% से ज़्यादा एनरिचमेंट नहीं करेंगे, क्यों कहा? एटम ऑफ पीस में के द्वारा आइजनहावर ने शाह ऑफ ईरान को न्यूक्लियर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, मेडिसिन, न्यूक्लियर बाकी इसके लिए बनाने की इजाज़त दी। उस एटम ऑफ पीस के द्वारा 1954 में मोहम्मद शाह पहलवी ने खुद ऐलान किया कि हम तो न्यूक्लियर बम बनाएंगे। उसके बाद उन्होंने वो अपना जो बयान था वो वापस लिया। उसके बाद जो 2015 में हुआ, जो ओबामा ने किया, उसमें साफ था 3.76। 3.76 क्यों था? 3.76 के द्वारा ही आप न्यूक्लियर को शांति के बेस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ईरान ने क्या किया? ईरान ने उसको धीरे धीरे करके 60% तक ले गए, और आज जो 4,000, तो वो JCPOA हटाए इसलिए गया ताकि वो कर दें। वही तो कर रहे हैं संजय भारद्वाज जी, बिल्कुल, कि JCPOA इसलिए हटाया गया 3.67 से बढ़ा के वो 60 तक कर दें, और जब कर दें तो कहेंगे तुम बम बनाने वाले हो, तुमको मारेंगे। जब उन्होंने हटाया, जब JCPOA ने, डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकले इस ट्रीटी से, उसके बाद ईरान ने भी कहा कि हम भी नहीं मानते। पर JCPOA ने ये रिएक्शन था, ये ईरान का रिएक्शन था डोनाल्ड ट्रंप का उस डील से बाहर निकल जाना। तब ईरान कह रहा था, साहब कह रहे हैं ईरान ने माना था, ईरान ने एक्सेप्ट किया था। ये तो तुर्की ने भी कहा, उर्दू ने भी कहा है, ओमान ने भी, ओमान के वजीर खारजा ने कहा कि नहीं, ईरान मान गया था। ट्रंप को इसराइल ने बहकाया कि नहीं हमला करो। दिनेश, ईरान न्यूक्लियर इशू के ऊपर ईरान आ गया था कि ठीक है भाई, आप जो कह रहे हो मैं एक्सेप्ट करते हैं। आप जो कह रहे हैं लड़ने के मूड में नहीं था ना, न्यूक्लियर के ऊपर बिल्कुल नहीं, आप इस तरह कह से रहे नहीं कह सकते। हैं कि ईरान मानने को इसराइल का बंटवारा एक महत्वपूर्ण सवाल में ये इससे पहले, हाँ, बहुत जल्दी से सर, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। पॉइंट कहूंगा, अमेरिका बेसिकली मिडिल ईस्ट को यूनिपोलर सिस्टम रखना चाहता था, कभी से ही चाहता था। वो ईरान को बाइपोलरिटी के माध्यम से नहीं देखना चाहता था कि ईरान भी एक पोल बने, और वो हमेशा सऊदी अरेबिया की लीडरशिप देखना चाहता था, और जितने भी एक्शंस प्लान हुए उसी डायरेक्शन में हुए। तो ये बेसिकली एक सुपरमेसी का एक कॉन्सेप्ट है। अमेरिकन मिडिल ईस्ट में भी, इंडो पैसिफिक में भी हर जगह अपनी सुपरमेसी को थोपना चाहते हैं दुनिया पे। ये साफ। लेकिन ये बात आपको असहज करती है क्या? ये बात आपको जैदी साहब असहज करती है कि इस्लामिक वर्ल्ड में भी आपके स्टैंड को सही नहीं मानने वाले बहुत सारे लोग हैं? क्या ये बात आपको असहज करती है, नहीं करती? सर ये बहस ही नहीं है, ये जो नहीं, ये मुद्दा है कि नहीं है?
ये मुद्दा ही नहीं है। ये इस्लामिक वर्ल्ड की बात है इसलिए ये मुद्दा नहीं है क्या, या ये बहस एक ही बड़ी नहीं। सच्चाई है जिसको आप इसलिए नहीं सर देखना यहाँ पर ये सर यहाँ पर ये बहस ही नहीं। सर बहस इसलिए है क्योंकि अरब तस्लीम कर रहा है इजराइल को, आप कह रहे हैं ये इनका अब तस्लीम कर रहा है, बिला वजह तस्लीम कर रहा है। अभी आप किससे तस्लीम कर रहा है वो सब तो एक कमेंट में जरा जैक साहब से लेना चाहता हूं। जैक साहब, ये स्कूलों को, इस तरह की इनोसेंट इमारतों को, पुलिस पिकेट्स को खास तौर से, ये सब क्यों निशाना बनाया जा रहा है वॉर के दौरान? जहां पे अगर आप अटैक करेंगे तो आपको वहां पे काउंटर अटैक के लिए हमें अटैक करना पड़ेगा, और जहां पे इजराइल को और अमेरिका को लगता है कि इन्होंने वहां पे बंकर्स में या जहां पे भी इन्होंने मिसाइल्स छुपा के रखा है और वहां पे उन लोग अटैक करेंगे तो वो सब लोग को उन लोग नष्ट करेंगे। ये पहली बात है। सेकंड थिंग, ठीक, जहां तक मैं समझता हूं, हाँ। इजराइल इज विनिंग दिस वॉर एंड इजराइल विल विन दिस वॉर बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। मैं आपको ये एक बात पूछना चाहता हूं, अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होता तो पाकिस्तान वो सब कर सकता था जो वो आज कर रहा है, नहीं कर सकता था। आपने जुल्म किया है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए था। दोनों ही तरफ के पॉइंट ऑफ व्यूज और दोनों ही तरफ के पॉइंट ऑफ व्यूज को लेकर कन्विक्शन ये आपके सामने रखना था, और उम्मीद करता हूं ये आपके सामने रख पाने में हम सब कामयाब हुए हैं।